ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्तमलतमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलवकल्मषस्य नाशाय ज्ञानमृताय नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गुरुद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म और श्लोक संख्या 23 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं सक्रोति हेव यो शृणु प्राज्ञ शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो भवो वेगा स युक्त स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा और क्रोध के वेगों को रोकने में समर्थ होता है तो इस संसार में सुखी रह सकता है। इस संसार में सुखी रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? शरीर को त्यागने के पूर्व इंद्रियों के वेगों को सहन करना और इच्छा और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होना पड़ेगा। तब जाकर इस संसार में व्यक्ति सुखी हो पाएगा। जब तक उसकी इंद्रियों के वेग और इच्छा और क्रोध के वेग कंट्रोल नहीं होते हैं, रोकने में समर्थ नहीं होता है, तब तक वो संसार में सुखी नहीं हो सकता है। तो संसार में अगर जो हमें सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों के वेगों को कंट्रोल करना पड़ेगा और इच्छा और क्रोध के वेग को कंट्रोल करना पड़ेगा। बोलते हैं यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेगों को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। जो इंद्रियों के वेग हैं, भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न। इंद्रियों को जब तक आध्यात्मिक नहीं बनते हैं तब तक उसमें वेग उत्पन्न होता है। उस वेगों को सहने के लिए, रोकने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग हैं वाणी के वेग, क्रोध के वेग, मन के वेग, उदर के वेग, उपस्थ के वेग और जीवा के वेग। दो, जैसे रूप गोस्वामी ने बताया है कि जो है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उधर उपस्थ वेगम। तो जो इन वेगों को, वाणी के वेग को, क्रोध के वेग को, मन के वेग को, उदर के वेग को, उपस्थ मतलब जनेंद्रियों के वेग को और जीवा के वेग को रोक लेता है, तो सहन कर लेता है। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ होता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत ही संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छा पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इसे बस में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करें। तो इस प्रकार जो ये 6 प्रकार के वेग हैं, जो इसको सहन कर लेता है वो गोस्वामी स्तर पर अपने को प्रतिष्ठित कर पाता है और नितांत संयमित जीवन बिताता है। इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। जो इंद्रियों का वेग है उसमें वो गोस्वामी गण क्या करते हैं, उसको तिरस्कृत कर देते हैं। भौतिक इच्छा पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र और वक्षस्थल उत्तेजित होता है। इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। परित्याग करने से पूर्व, और जब हम शरीर छोड़ने से पूर्व इन चीजों को वश में कर लेते हैं, जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वो सुखी हो जाता है। तो जब हम इन वेगों को सहने की हमारे अंदर क्षमता आ जाएगी तो हम ऑटोमेटिक ही आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर आगे बढ़कर और सुखी हो जाएंगे। बोलते हैं यो अंत सुखो अंतरा राम तथा तथांतरः ज्योतिरेव यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी होता है। वह परम ब्रह्म से में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। देखो क्या बात बता रहे हैं भगवान। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है,
जो अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म से में मुक्ति पाता है और अंततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो अंतर्मुखी होने का क्या मतलब होता है? अंतर्मुखी होने का मतलब है कि अपने अंदर ही आनंद की प्राप्ति करना। आनंद कहीं बाहर नहीं है, स्वयं हृदय में बैठे परमात्मा ही परम आनंद के स्रोत है, क्योंकि वो परमानंद ही परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान हो। तो जीवात्मा को आनंद प्रदान कौन करता है? परमात्मा करते हैं। वो ऐसे ऐसे विचार या थॉट्स भेजते हैं जिससे जीवात्मा प्रसन्न होता है, या भगवान की लीलाओं का स्मरण चाहे जो भी है, उसके भक्ति के स्टैंडर्ड के हिसाब से परमात्मा उसको हृदय में ज्ञान रिवील कराते हैं, प्रकट करते हैं। उस ज्ञान के माध्यम से वो प्रसन्न रहता है। बोलते हैं जब तक मनुष्य को अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं होता, तब तक वो भला बाह्य सुख को प्राप्त करने वाली बाह्य क्रियाओं से वो कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी भी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। वह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित हो जाता है। तो बता रहे हैं कि जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक वो भला बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से वो कैसे छूट सकता है। हर व्यक्ति के हृदय में आनंद भरा हुआ है, ठीक है ना। आनंद मतलब परमानंद, भगवान स्वयं परमात्मा रूप में विराजमान है। बस क्या करना है, उनकी बातों को रियलाइज करना है, सुनना है। तो वो समस्त आनंद प्रदान करने वाले हैं। आदमी को प्रसन्न होने के लिए बाहरी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हृदय में बैठे परमात्मा ही उसको प्रसन्न रखेंगे। बस क्या करना है, उनके आदेश का पालन करना है। जैसे ही हृदय शुद्ध होगा, तो भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम सब कुछ हृदय में प्रकट हो जाएगा, और भगवान परमात्मा रूप में उस जीवात्मा को परम आनंद देने लगेंगे। क्योंकि भगवान भक्तों के हृदय में विश्राम करते हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। दो ही कार्य। बोलते हैं कि अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। उसको बाहरी वस्तुओं से सुख प्राप्त नहीं होता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करके भगवत धाम जाना निश्चित हो जाता है। बोलते हैं लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम दृश्यम क्षीण कल्मषाम छिन्न द्वेधा युतात्मानम सर्वभूत हिते रता। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्माण को प्राप्त होते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं। संशय के कारण द्वैत उत्पन्न होता है। जब हमें किसी वस्तु पर संशय होता है, ठीक है ना, तो वहां से द्वैत भावना उत्पन्न होती है, ये करने योग्य है या नहीं है, ये व्यक्ति सही है या गलत है। इस तरह की द्वैतता उत्पन्न होती है। जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्माण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। बोलते हैं केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में कहा जाता है, जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। वही वास्तव में सबके कल्याण कार्य में रत रहता है। जो स्वयं कृष्ण भावना भावित है, वही दूसरे को भक्ति प्रदान करके और दूसरे का कल्याण करता है। जब व्यक्ति वो यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है, सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता और परम सखा कृष्ण को भूला जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग सकता, जब तक वह स्वयं मुक्त न हो ले। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह दैवी प्रेम। तो जब व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान का आश्रय ग्रहण कर लेता है, तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं होता है उसको, कि भगवान सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसके हृदय से पाप नष्ट हो गया। तो भगवान को सर्वश्रेष्ठ वस्तु समझकर और उनको हृदय में धारण करता है। ऐसा मुक्त पुरुष जो है, अंतर आत्मा में ही आनंद लेता है, और बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति ही समग्र मानवता के कल्याण कार्य के लिए उत्तरदायी होता है।
जिसके हृदय में भगवान गोविंद का निवास हो गया है, वही व्यक्ति दूसरे को कल्याण प्रदान कर सकता है। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित हो जाता है, और वो फिर दैवीय प्रेम को प्राप्त हो जाता है। बोलते हैं जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जाता है। कि जो जीवन संघर्ष में जो कठिनाइयों का वास्तविक कारण क्या है, मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति। इस कारण से उसको इस जीवन संघर्ष में कठिनाई का अनुभव होता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध की प्रति पूर्णता सचेष्ट रहता है, तो वो वास्तव में मुक्त आत्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। जब वो भगवान से अपने संबंध को जान जाता है, ऐसा मुक्त पुरुष, तो वो भौतिक शरीर के जाल में फंसता नहीं। आगे 26वें श्लोक में बता रहे हैं कि काम क्रोधो विमुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्माणम वर्तते विदितात्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है, उसकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित हो जाती है। तो जब व्यक्ति क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वो स्वरूप सिद्ध और आत्म संयमी बन जाता है। जैसे ही हम क्रोध और भौतिक इच्छाओं से छूटेंगे, वैसे ही हम भगवान की भक्ति में स्वरूप सिद्ध हो जाएंगे, मतलब हम अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे और आत्म संयमी हो जाएंगे, और संसिद्धि के लिए निरंतर, और फिर जाकर हम भगवान की भक्ति में सिद्धि के लिए प्रयास करेंगे। ऐसी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित हो जाती है। जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता, जिसका क्रोध समाप्त हो जाता, वो स्वरूप सिद्ध और आत्म संयमी बन जाता है, और संसिद्धि मतलब भगवान की भक्ति में सिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है। ऐसी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित हो जाती है। बोलते हैं मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाला साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। कुछ लोग मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन जो साधु पुरुष कृष्ण भावना भावित होता है, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस तथ्य की पुष्टि भागवतम में इस प्रकार हुई है कि यद पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रंथि मुद ग्रंथयन्ति संतम तद्वम रिक्तमतयो यततियो अपि रुद्धम श्रोतो गणास्तमरणम भज वासुदेवम। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेगों को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं होते, जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूलता नष्ट करके भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। तो बता रहे हैं कि भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो, जिससे बड़े बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेगों को कुशलता पूर्वक रोक सकने में समर्थ होते हैं। भक्ति करके ही अपने इंद्रियों के वेगों को हम लोग कुशलता पूर्वक रोक सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। भक्ति करके ही हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, और सकाम कर्मों की तीव्र इच्छाओं को समूलता मतलब मूल से नष्ट कर सकते हैं, और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन हो सकते हैं। मात्र भक्ति ही एक ऐसा उपाय है जिससे व्यक्ति इंद्रियों के वेगों को कंट्रोल कर सकता है, सकाम कर्मों की तीव्र इच्छाओं को नष्ट कर सकता है, और भगवान के चरण कमलों की सेवा में दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकता है। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। कि ऋषि मुनि जो बड़े बड़े तपस्याएं करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, वो भी भोग की इच्छाओं से जल्दी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते, बहुत ही कठिन है। लेकिन जो भगवत भक्त है, कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध हुआ है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने पर वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया गया है कि दर्शना ध्यान स्पर्शने मतस्य कुर्म विहंगमा स्वानन्यपत्यानि पुष्णान्ति तथा हमपि पद्मज। बता रहे कि मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन और स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पंकज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। कि जिस तरह मछली, कछुआ और पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन और स्पर्श, मछली दृष्टि से, कछुआ चिंतन से, और पक्षी स्पर्श से बच्चों को पालता है, भगवान भी उसी तरह अपने भक्तों को पालते हैं।
मछली अपने बच्चों को केवल देख कर बड़ा करता है, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों का पालन करता है। कछुआ अपने अंडे स्थल पर देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम में दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। बता रहे हैं जिस तरह कछुआ अपने अंडे स्थल पर देता है और स्वयं जल में निवास करता है, लेकिन निरंतर अंडों का चिंतन करता है और बच्चों की परवरिश करता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम में दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत में उनके धाम पहुंच सकता है, भगवान का चिंतन करके। आगे बता रहे हैं अगले श्लोक में कि अस्पर्शजा कृत्वा बहिवाय चक्षु चेवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्य अंतरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्षपरायणम विगतेक्षां भय क्रोधो स सदा मुक्त एव स। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भुवों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रिय तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय और क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। क्या बता रहे हैं भगवान कि समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भुवों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रिय तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय और क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर उस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त हो जाता है। तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत में रत होने से मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वो परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। तो जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रत हो जाता है तो मनुष्य निरंतर ही आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है और उसको जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वो परमेश्वर को समझता है। भक्ति के द्वारा ही हम परमेश्वर को समझ सकते हैं और आध्यात्मिक स्वरूप को जान सकते हैं। बिना आध्यात्मिक स्वरूप को जाने हुए परमेश्वर को समझना मुश्किल है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। क्या बता रहे हैं कि जब मनुष्य भक्ति करता है तब वो दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है। धीरे धीरे उसके अंदर भक्ति से दिव्यता आने लगती है और दिव्यता आने से वो अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने की योग्यता आ जाती है उसके अंदर। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। मुक्ति का मतलब है कि अपने जीवन में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने की योग्यता हासिल कर लेना। यही मुक्ति का मतलब है, न कि पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करना। तो जो भक्त होता है वो अपने जीवन में दिव्य स्थिति को प्राप्त करके भगवान की उपस्थिति का अनुभव अपने अपने जीवन में करने लगता है। मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। यह अष्टांग योग 8 विधियां यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि में विभाजित है। तो इस प्रकार जो है व्यक्ति अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। जो अष्टांग योग है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। लेकिन बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अष्टांग योग के द्वारा तो बहुत ही कठिन रास्ता है मुक्ति प्राप्त करने का। लेकिन बता रहे हैं जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सबसे सरल विधि है। कि जो भक्ति योग है, कृष्ण भावनामृत विधि है, वो सबसे सरल विधि है, सरलतम विधि है। क्या करने के लिए? अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों में के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह भक्ति योग सबसे उत्तम और सरल विधि है। कि व्यक्ति भक्ति करके अपने इंद्रियों को आराम से वश में कर सकता है, जबकि अष्टांग योग का पालन बहुत ही कठिन है, जिसमें 8 नियम बताए गए हैं। आगे अगले श्लोक में बोलते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति वृक्षति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता
समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर और समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी जानकर मेरी भावनामृत में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों और देवताओं का परमेश्वर और समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो जब हम यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता भगवान को, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर भगवान को और समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी जानकर उस कृष्ण भावनामृत में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। कब उसको शांति प्राप्त होती है? जब वो समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता भगवान, समस्त लोकों और देवताओं का परमेश्वर और समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी जानकर भगवान को उनकी भावना में पूर्णतया लीन हो जाता है, तब वो भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करता है। बोलते हैं माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस भौतिक संसार में सबको शांति चाहिए, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते हैं। सबको शांति तो चाहिए, लेकिन भगवत गीता के सूत्रों को, जो कि शांति देने वाली है, उस सूत्र को कोई नहीं स्वीकार करता। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों और उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो वास्तविक शांति अगर जो हमें प्राप्त करनी है, तो भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों और उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। वेदों में कहा गया है कि भगवान को तमिस्राणाम परम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि और समष्टि रूप में से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं होता। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं और देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। तो जब तक अगर जो हमें शांति चाहिए, तो हमें कृष्ण भावनामृत के रास्ते को अपनाना पड़ेगा। बोलते हैं कि बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत रहता है। भगवान प्रकृति के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत रहता है। जब तक कोई इस तथ्य को नहीं समझ लेता, तब तक वो संसार में व्यष्टि और समष्टि रूप में शांति प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता। तो क्या समझना पड़ेगा कि भगवान प्रकृति के स्वामी हैं। जिस प्रकृति के द्वारा हम लोग अनुशासित होते हैं, उस प्रकृति का शासन भगवान करते हैं, स्वामी है उसके। बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत रहता है। जब तक कोई इस तथ्य को नहीं समझ लेता, तब तक वो संसार में व्यष्टि और समष्टि के से शांति प्राप्त करना संभव नहीं हो पाएगा। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं और देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। और जब हमें पूर्णतया शांति चाहिए, तो हमें कृष्ण भावनामृत के रास्ते को स्वीकार करना पड़ेगा। बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग का वो पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त हो किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कि कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वो माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। तो जो शुद्ध जीव है भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। हर एक जीवात्मा का स्वरूप क्या है कि वो भगवान का नित्य दास है। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वो माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है। जब उसको प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है, तो वो इस भौतिक संसार में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। ये उसका प्रभुत्व जताने की इच्छा। ठीक है ना? भौतिक संसार में क्या होता है? व्यक्ति प्रभुत्व जताता है। जैसे घर में पिता है, उसको लगता है मैं धन कमाता हूं, तो सारे हमारे अंडर में है, मैं सबका स्वामी हूँ। एक ऑफिस कार्यालय में जो बॉस होता है, उसको लगता है कि मैं सबका स्वामी हूँ। तो सभी जो है स्वामित्व की भावना रखना चाहते हैं, दासत्व की भावना कोई नहीं रखना चाहता है। सब एक दूसरे पर प्रभुत्व जताने में लगे होते हैं। इस कारण से ही व्यक्ति बद्ध जीवन में आता है। वो माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है।
जब तक वो पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होने होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हो जाता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। और जब हमें पदार्थ के बंधन से मुक्त होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रगति करनी पड़ेगी। किसमें? आध्यात्मिक चीजों में। जब हम आध्यात्मिक रास्ते पर प्रगति करेंगे तब हम पदार्थ के बंधन से मुक्त रहेंगे। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा और क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। जो कोई उपयुक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है वह ब्रह्म निर्माण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। तो हमें कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहकर धीरे धीरे अपनी कामेच्छाओं को वश में करना है। जो हमारी कामनाएं हैं उसको वश में करके और पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहना है, तब हम ब्रह्म निर्माण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होंगे। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इसके अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप हैं, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती है और यही जीवन की परम सिद्धि है। जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें अष्टांग योग के कठोर नियमों का पालन नहीं करना है। मात्र कृष्ण भावनामृत के रास्ते पर चलकर भगवान की भक्ति करके ही हम पूर्ण शांति को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार ये कर्मयोग नामक अध्याय जो है, पंचम अध्याय कृष्ण भावना भावित कर्म, ये अध्याय समाप्त हो जाता है 29 श्लोकों सहित। ठीक है। अब आगे जो है अगला अध्याय ध्यान योग है।